तीन राज्य में एक भी राज्य में सरकार नहीं बना रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल जो सी वोटर सर्वे होता है मैट्रिक्स का, वो आ चुका है और हर जगह हेडलाइंस बना हुआ है, जहां दिख रहा है कि तीन राज्य, पांच राज्य में चुनाव है, आप जानते हैं, जिसमें तीन राज्य में बीजेपी दूर दूर तक सर्वे में नहीं है, सरकार नहीं बना रही है। देखिए, पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी अगर कोई कार्यकर्ता और नेतागण इस सर्वे को बीजेपी के देख रहे तो। सुनते जाइए। पहला, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरलम जिसे पहले केरला कहा जाता था वहां चुनाव है, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और असम। तो ये पांच राज्य में आने वाले समय में चुनाव है और इस पांच राज्य में चुनाव 1 से 2 हफ्ते के बीच में शुरू हो जाएगा। उस बीच जो सर्वे होता है मैट्रिक्स का, सी वोटर सर्वे, जिसे इंडिया टुडे से लेकर एबीपी न्यूज, तमाम न्यूज एजेंसी ने छापा है। क्या कुछ छापा है, क्या है सर्वे में, क्यों हम कह रहे हैं कि ये सर्वे अगर प्रधानमंत्री मोदी देखे तो टीवी बंद कर ले, ऐसा कौन सा सर्वे आ गया। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल सर्वे ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता बनी हुई है, ममता फिर से सत्ता में आ रही है। पहला सर्वे पश्चिम बंगाल का। देखिए, पांचों राज्य जो मैट्रिक्स सर्वे आया वो आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में जनसत्ता की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी अब भी सबसे पसंदीदा चेहरा बनी हुई हैं, जहां 44.2% लोग उन्हें फिर से सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी को जो है और अन्य नेताओं को भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय बटी हुई नजर आ रही है, जहां कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट है तो कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं। चाणक्य सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 150 से 160 सीट मिल सकते हैं। तो मतलब जो है सीएम को लेकर 44.2% जो है पसंद मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है। मतलब समझिए कि आधा प्रदेश से थोड़ा कम आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री मानता है। और टीएमसी की सीट की बात करें तो 150 से 160 सीट टीएमसी ला सकती है। बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए होता है। तो मतलब सरकार भी टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में बना रही है। लेकिन ये मुकाबला इतना कड़ा कैसे हो गया? ये मुकाबला क्योंकि बहुत नजदीकी मामला हो गया। तो उस पे जो मैट्रिक्स सर्वे कह रहा है वो ये कह रहा है कि 16% वोट शेयर जो है वो जा रहा है अन्य के खाते में। अन्य में कौन? अन्य में लेफ्ट, अन्य में कांग्रेस, अन्य में एआईएम और जो ये हुमायूं कबीर पार्टी बनाए हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां सरकार तो जो टीएमसी जो है शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं सर्वे, उससे तो टीएमसी सरकार बना रही है। लेकिन जो अन्य 16% वोट अन्य लोगों को जा रहा है उसका समर्थन भी लेना पड़ सकता है। मैट्रिक्स ओपिनियन पोल यही कह रहा है कि टीएमसी जो है 140 से 160 मिल सकती है। मतलब टीएमसी 43% और बीजेपी 41% पे है। पश्चिम बंगाल में टक्कर के आसार हैं और किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभा सकता है वो 16% जो अन्य के पास जा रहा है। मतलब एआईएम जैसे जो है, जो हुमायूं कबीर है, तो वो टीएमसी का खेला बिगाड़ सकते हैं। सर्वे जो दिखा रहा है कि टक्कर का जो हो गया है वो एआईएम की वजह से भी हो गया है। लेकिन फिर भी जो सीएम की जो चेहरा है वो 44.2% ममता बनर्जी को पसंद किया जा रहा है। सरकार जो है ममता बनर्जी बना रही है क्योंकि 150 से 160 सीट उनको सर्वे में आ रहा है, जबकि चाहिए महज 148 सीट। मतलब बीजेपी टक्कर तो दे रही है। और टक्कर क्यों दे रही है? टक्कर दे रही है अन्य के कारण। अन्य जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, टीएमसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी है, हुमायूं कबीर है, कांग्रेस है, ये टीएमसी को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रही है। वोट प्रतिशत भी कह लें तो यहाँ पे कांग्रेस जो तृणमूल कांग्रेस है उसको 43% और बीजेपी को 41% है। 16% जो है वो अन्य के खाते में। ये एबीपी न्यूज के आर्टिकल आप देख सकते हैं। अब सीधा आ जाते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में जो है वो डीएमके जो है वो कहीं से बीजेपी को आगे आने नहीं दे रही है। डीएमके फिर से सरकार बना रही है तमिलनाडु के अंदर। केरला की बात करते हैं तो केरला में यूडीएफ जो है 89 से 96 सीट यूडीएफ ला सकती है, एलडीएफ 43 से 49, एनडीए 0 से 2। मतलब बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सकता है केरला के अंदर।
केरलम में। तो ये चीजें अभी जो है सर्वे निकल के आ रहा है, जो सर्वे चौंकाने वाला है। असम की बात कर लेते हैं। देखिए, असम की बात करना बहुत जरूरी है, फिर आते हैं बाकी पे भी। असम के अंदर वोट शेयर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है वोट शेयर में। लेकिन लेकिन असम के अंदर यहाँ पे एक ऐसा राज्य असम है जहां सरकार बीजेपी बना रही है। 100 के करीब सीट जो है यहाँ पर, जो चाणक्य सर्वे जो आया है उसमें 100 के करीब सीट जो है बीजेपी लेके आ रही है। वहीं कांग्रेस को मात्र 30 से 36 सीट जो है वो मिल सकती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे रुकिए, क्योंकि ये सर्वे जो है एक हफ्ता और के बीच में आया, मतलब 4-5 दिन पुराना सर्वे होगा, क्योंकि टीम गई होगी तो टाइम तो लगा होगा। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस असम के मुख्यमंत्री को लेकर के हुआ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उनकी पत्नी के ऊपर 3-3 देश का पासपोर्ट रखना, जिसमें 2 मुस्लिम देश हैं, और अरब देशों में प्रॉपर्टी रखना, मुस्लिम देशों में प्रॉपर्टी रखना, अमेरिका जैसे में 52,000 करोड़ का कंपनी रहना, ये जो आरोप लगे, इस आरोप के बाद क्या असम के अंदर कुछ खेला हो सकता है? इसके चांसेस हैं, जो कि सर्वे, हालांकि ये पुराना सर्वे है, क्योंकि सर्वे टीम गई होगी तो टाइम तो लगा होगा, 4-5 दिन पुराना होगा ही। तो उसमें तो दिखा रहा है कि 100 सीटें जो है वो वहां पर बीजेपी ला रही है, और कांग्रेस 30 से 36 सीट। तो 3 जो स्टेट है जहां बीजेपी, हमने आपको कहा कि वो सरकार नहीं बना के आ रही है, वो आपको बताते हैं कौन कौन स्टेट है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार जो है वो बीजेपी नहीं बना रही है। तमिलनाडु, भाजपा का यहाँ अभी कभी खाता नहीं खुला है। 60 साल में न कांग्रेस न भाजपा की सरकार बनी। हालिया पोल्स में डीएमके या एएमडीएमके गठबंधन की मजबूत स्थिति दिख रही है। ये तमिलनाडु का है। केरल, यहाँ भी भाजपा का अब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच नजदीकी मुकाबला है, लेकिन भाजपा सीटें बहुत कम, 0 से 2 सीट केरलम के अंदर ला सकती है। वही हाल तमिलनाडु का, वही हाल केरल का। और पश्चिम बंगाल में अन्य की वजह से टक्कर में बीजेपी जरूर है, लेकिन ममता सरकार ला रही है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम, ये वो स्टेट हैं जहां बीजेपी सरकार नहीं बना रही है। शुरुआती जो कह लें कि जो सी वोटर सर्वे आया है उस पे। हालांकि देखिए, बंगाल को लेकर, क्योंकि बंगाल नाक का सवाल है, बंगाल में कहा जा रहा है 90 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा था बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि अगर वोट कट जाएंगे 1 करोड़ के आसपास तो ममता सत्ता से चली जाएंगी। क्योंकि देखिए, हमने बिहार में 42-43 लाख वोट कटा, सत्ता में बीजेपी आ गई। हमने हरियाणा में देखा, वोट कटा, सत्ता में बीजेपी आ गई। और बंगाल में भी वही हुआ, वोट कटा है। अब क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पूरा प्रयास, पूरी मेहनत जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल में सत्ता लाने की। हेडलाइंस आप देख सकते हैं कि ममता के गढ़ में होगी सेंधमारी, 40,000 वोटर्स गुजरात से बंगाल भेजेगी बीजेपी। मतलब ये भी तो एक तरह का वोट चोरी है कि गुजरात में जो बंगाली रहते हैं, सूरत जैसे इलाका जहां फैक्ट्रियां हैं, वहां से 40,000 बंगाली को फ्री ट्रेन करके गुजरात से बंगाल भेज रही है वोट गिराने के लिए। सोचिए कितनी तैयारी इनकी है। दूसरा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर, वो सेक्टर ऑफिसर अतानु चक्रवर्ती, ये भाजपा के डंडा में झंडा लगा रहे हैं। ये तस्वीर निकल के आ रही है। तो मतलब बीजेपी जो है नित्य नयन हर तरह का प्रयास जो है, साम दाम दंड भेंट सब पश्चिम बंगाल पे लगा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने की आसार जो है उनके नहीं दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी के एक ट्वीट आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने का प्रयास है, और नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुनवाना चाहते हैं। पहले सबसे पहले नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए आप, वो किस तरीके से ममता बनर्जी को घेर रहे हैं उर्दू को लेकर के। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। वहीं असम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखिए असम में यूं तो सर्वे दिखा रहा है कि 100 से ऊपर सीट जो है वो बीजेपी ला सकती है, और कांग्रेस जो है 30 से 35 सीट ही ला रही है। लेकिन जो हेमंत विश्व शर्मा को लेकर पोल कांग्रेस ने खोला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस क्या कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप, क्योंकि कांग्रेस वहां पे है कि अब जो है सीट वहां पे बढ़ सकती है और सरकार ला सकती है। सुनिए खड़गे को। हमारे सर्वे टीम ने
जमीन पर हर जगह से फीडबैक आ रहा है। हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी तो 64 होना चाहिए, लेकिन हम 72-73 सीटें जरूर जीतेंगे। ये आंकड़े हमको हमारे सर्वे से मिले हैं और लोगों के जुबान में भी ये है। कुल मिलाकर 5 राज्य में 3 राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, हालिया सर्वे के मुताबिक यही कहता है। हालांकि एग्जिट पोल पे, सर्वे पे, आमतौर पे गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सर्वे गोदी मीडिया का ही मान ले, उस सर्वे में यही दिखा रहा है कि 5 राज्य में 3 राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।